गद्दार और भारत के दुश्मन हो। अगर हमारी औलादे आतंकवादी हो तो आप लटका दो फांसी पर। क्या बात है। हम उसकी लाश नहीं लेंगे, उसकी लाश नहीं लेंगे, लेकिन तुम्हें यह भी बताना पड़ेगा कि ये लाखों करोड़ लेकर लोग जो भागे हैं विदेश, क्या बात ये भारत के वफादार हैं कि गद्दार। और प्रधानमंत्री से भी कह रहा हूं, पाकिस्तान के आतंकियों से निपटने में आपको डर लग रहा है ना? क्या बात है। तो सिर्फ 30% फौज में मुसलमान के बच्चों को जगह दे दो। क्या बात है। ओह नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस्लाम का कोई काम सरकार के खजाने से नहीं होता। बेशक हक है। वो कोई और लोग होंगे, वो कोई और लोग होंगे जो हुकूमत के खजानों से दिया जलाते हैं। हम नबी वाले हैं, अपने खूने जिगर की कमाई से 12 नबी वो नूर को चिराग जलाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, मज़हबे इस्लाम। बाप दादा की तारीख याद रखें, भूले नहीं। मुझे मालूम है कि हमें अपने वतन के लिए क्या क्या करना है। जब पाकिस्तान का कदीर मिसाइल बनाकर भारत को आंखें दिखा रहा था तो नागपुर से कोई बाबा जवाब देने नहीं आए थे। क्या बात है। वो मुसलमान का बेटा है पीजे अब्दुल कलाम जवाब। नारे तकबीर, नारे। जिस मुल्क का आदिल और अदलिया हुकूमतों का गुलाम हो जाए, उस मुल्क में एनार्की को कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। क्या बात है। इसलिए इदारे शरिया इस नतीजे पर पहुंचा है कि जिस तरह दलित भाइयों को समाज में इज्जत के साथ जीने का, रहने का हक है, दलित एक्ट के तहत है किसी की हिम्मत सैयद साहब जो किसी दलित भाई को आंख दिखा दे, एक पन्ना लिख के दे दे तो मोहल्ला खाली। क्या बात है। तब इदारे शरिया ने महसूस किया, हालात को देखते हुए, कि अब भारत का मुसलमान इस बात को महसूस कर रहा है कि जिस तरह दलित भाइयों की हिफाजत में के लिए, सम्मान के साथ जीने के लिए दलित एक्ट बना है, उन्हीं धाराओं के साथ अब जरूरत है भारत में मुस्लिम सेफ्टी एक्ट बने। बेशक। बोलो, बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। तो अब यहीं से बस आखिरी बात अर्ज करते हुए, इदारे शरिया की इस तहरीक बेदारी में नामूसे रिसालत पर कानून, सेफ्टी एक्ट, जहेज खत्म करो, औलादों को पढ़ाओ, तुम्हारे पड़ोस में किसी भी मजहब धर्म का हो उसके साथ मोहब्बत और प्यार करो, और जमाने को बताओ कि रसूल वाला नफरत नहीं करता है, रसूल वाला मोहब्बत करता है। मुसलमानों के सेफ्टी एक्ट के लिए कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? जहेज खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? औलादों को पढ़ाना चाहिए कि नहीं पढ़ाना चाहिए? अपने देश की हिफाजत करोगे कि नहीं करोगे? अपने देश की अदालत पर भरोसा रखोगे कि नहीं रखोगे? संविधान अपने देश का बचाओगे कि नहीं बचाओगे? जान देना पड़े तो दे देना, लेकिन
अपने मुल्क की इज्जत से कभी सौदा मत होने देना। वो भी लगातार बयान दे रहे हैं हिंदू राष्ट्र 2025। वो पता नहीं कौन है क्या है उसके बारे में हम नहीं जानते। हम देश का संविधान जानते, अदालत जानते। ऐसे बाबाओं के लिए क्या इस तरह के बहरूपियों की कोई जगह हमारे देश में नहीं है जो कपड़ा और लत्ता और मेकअप से हमारे देश को कोई गुमराह नहीं कर सकता। उस पर जांच होनी चाहिए। वो विदेशी लग रहा है, वो भारतीय नहीं, वो CIA का आदमी लग रहा है। या तो पाकिस्तान के लश्कर तैयबा या जैश ए मोहम्मद से उसका कनेक्शन है। इसकी जांच होनी चाहिए। इसके पास इतनी संपत्ति कहाँ से आई, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और क्या देख करके, क्या मॉर्गेज रख करके उसने इतना लोन लिया है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। इसलिए कि इस तरह की भड़काऊ, असंवैधानिक, असामाजिक, असंसदीय बात वही कर सकता है जो भारत का नहीं होगा। इसलिए वो आया कब है भारत, उसकी पूरी कुंडली खंगाल करके देश के सामने रखना चाहिए। और उसको जो ज़मीन दी गई है और जितना उसका प्रोडक्ट है, वो जितने माल दुकानों में बेचवा रहा है, वो कहाँ कहाँ से बनकर आ रहा है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। इसको लेकर के इदारे शरिया का एक ही ऐलान है, आपने खुद देखा है। सबकी सोच है कि ये ख़त्म हो, शादी सस्ती हो, एजुकेशन की तरफ बढ़ें, तालीम आम हो, नशा मुक्त हो और एक स्वच्छ समाज के साथ हमारा देश आगे बढ़े। तो मुस्लिम कम्युनिटी की तारीख रही है कि चाहे देश बचाने का हो, देश आज़ाद कराने का हो, आगे रही है। इसमें भी हम आगे निकल रहे हैं।